दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी के अंदर कहाँ पे हम कामकाज कर सकते हैं कल के दिन और क्या हमारा प्लान रहेगा। दोस्तों हमने 24,380 का लेवल जो है सॉरी 280 का लेवल जो हमने पकड़ा था कि इसके नीचे क्या करेंगे हम पुट लेंगे। अब मार्केट खुल गई इसके नीचे, राइट 200 पे खुल गई, 80 पॉइंट भी इसके नीचे मार्केट ओपन हुई, राइट। तो क्या है कि जैसे अपने एक लेवल निकाला है, राइट, ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे हम पुट लेंगे तो ये क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस बन जाता है। एक बच्चे को बताइए, तो फिर मार्केट ने क्या किया, उस पॉइंट को रीटेस्ट किया, फिर वहीं से जो है फर्दर फॉल, फिर से दोबारा रीटेस्ट किया एग्जैक्टली 280, फिर वहां से फर्दर फॉल, राइट। अब ये धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मार्केट के अंदर एक दोजी टाइप की कैंडल बन रही है ना, बनने के चांसेस है और वो बन भी रही है। मेरे हिसाब से दोजी ही बनेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है इस तरीके से जो है ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है दोजी टाइप की ही कैंडल ये रहेगी। अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, देखो अभी मार्केट के अंदर मार्केट ने रफ्तार जो है यहाँ पे पकड़ लिया है ना। मेरे हिसाब से अब तो मार्केट ने गैप डाउन खुलना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल मार्केट ने बनानी चाहिए। क्या करना चाहिए मार्केट को, गैप डाउन खुलना चाहिए और मार्केट ने बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनानी चाहिए कल फ्राइडे के दिन, है ना। कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन ये मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से रहेगी कि बड़ी रेड कैंडल। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है, वो 24,050 का लेवल, जो लेवल आज मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। मार्केट के टारगेट मेरे 24,050 तक है, मार्केट 24,100 तक आई है, तो ये 50 पॉइंट नीचे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर डेफिनेटली करेगा, है ना। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली ये कैंडल बनने से कल कोई भी रोक नहीं सकता है मार्केट को। समझ रहे हो मेरी बात। आइए बात कर लेते हैं 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या हम कर सकते हैं। हम देखो व्यू क्या है, व्यू हमने बना लिया है। देखो कल भी मैंने एक शॉट डाला था कि मार्केट के अंदर बड़ी रेड कैंडल, यहाँ से मैंने बनाया था कि इस तरीके से रेड कैंडल बन सकती है। अब रेड कैंडल बना तो जरूर, मार्केट रहा तो पुट में, बट वो कैंडल कुछ और बन गई। क्यों? क्योंकि ये गैप डाउन में ही पूरा चला गया। तो इसीलिए क्या है कि कभी भी, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से रेड कैंडल बनेगा तो उसके ऊपर व्यू स्टिक करके रख, आप जो है बैठे हो और मार्केट ऊपर चली जा रही, ऐसा नहीं करना है ना। तो एक पॉइंट रहेगा जिसके नीचे हम बियरिश है, एक पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर हम न्यूट्रल है, एक पॉइंट रहेगा जिसके ऊपर हम बुलिश है। करेक्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और समझ लेते हैं कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर। देखो मेरे मेरे लिए बेस्ट मार्केट है, मार्केट गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुले, पहले 5 मिनट का कैंडल देखूंगा, अगर रेड कैंडल बनता है उसके लो के नीचे मैं पुट लूंगा। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके नीचे भी मैं जो है पुट ही लूंगा। लेकिन ग्रीन कैंडल बनने पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल अगर रेड बनती है तो उसके लो के नीचे जो है मैं नॉर्मल क्वांटिटी में पुट लेना चाहूंगा। अगर ग्रीन बन जाती है और फिर लो को ब्रेक कर रही है तो मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर चलने लगती है, मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, नीचे आने लगती है, मैं डेफिनेटली 24,150 के नीचे ही जो है क्या करूंगा, पुट लेने में इंटरेस्टेड हूँ। अब मान लो कि मार्केट कितना ही गैप डाउन खुले, पहला कैंडल मुझे देखना है, पहला कैंडल के नीचे ही, मतलब गैप डाउन कितना भी खुले डज नॉट मैटर, है ना। चाहे 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, लेकिन पहला कैंडल उसके लो के नीचे ही मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल सी बात है। मार्केट फ्लैट खुले, 150 के नीचे निकल जाए मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ मैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मैं डेफिनेटली पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर चलने लगती है, दोबारा नीचे आती है, तो मैं जो है 150 के नीचे क्या करूंगा, पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मैं थोड़ा सा जो है पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से एक लाइन आ रही है ना। इवन फ्लैट के केस में भी आप ये लाइन को यूज कर सकते हो, ये इस तरीके से फ्लैट खुली मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से जो है इस तरीके से आ सकती है मार्केट, है ना। अगर गैप अप खुली बिल्कुल इसी लाइन के आसपास खुल रही है, हम डेफिनेटली क्या करेंगे, यहाँ पे पुट की तरफ इंटरेस्टेड यहाँ पे रहेंगे, राइट। तो हर पॉइंट पे जो है क्या है, हमारे लिए पुट का ट्रेड ही है। कॉल का ट्रेड बन सकता है क्या, देखो कॉल का ट्रेड, अब मार्केट है, मार्केट कर सकती है ना, मार्केट कुछ भी कर सकती है। हमें ऐसा नहीं कि हम पुट में सोच रहे हैं मतलब मार्केट पुट में ही चलेगी, कॉल में जा ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है, मार्केट कॉल में भी जा सकती है। तो कॉल के लिए कौन सा वो पॉइंट रहेगा, कॉल के लिए एटलीस्ट 320 को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल लगता है मुझे, ठीक है। बट फिर भी न्यूज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कंसिडर करके चलते हैं। 320 के ऊपर हम कॉल ले या ना ले, पुट डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पुट से हम निकल जाएंगे। कोई भी पुट 320 के ऊपर हमारे पास नहीं रहना चाहिए पोर्टफोलियो के ऊपर। कॉल लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी है, लेकिन पुट नहीं होना चाहिए 320 के ऊपर, राइट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।